राम जय राम जय जय राम। उत्तर दिशि सरयू पावनी। श्री राम जय राम जय जय राम। उत्तर दिशि सरयू पावनी। श्री राम जय राम जय जय राम। उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहमान। अब देख लो, लगा लो, अब कंपास लगा के देखो, लगाओ तो दिशा सूचक उत्तर दिशा में भगवती सरयू प्रवाहित है। अच्छा, एक बात और है, उत्तर दिशा में सरयू की धारा है। सरयू की धारा है तो सामने है, क्या फल मिलता है? जे वचन सो भी नहीं प्रयास। जे वचन सो भी नहीं प्रयास। मम समीप कर पावहि वास। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भगवान कहते हैं सरयू में स्नान करने से बिना प्रयास भगवान का सामीप्य मिलता है। क्या मिलता है? भगवान के समीप बैठते हैं। क्या होता है भैया मेरे? 4 प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी होती है? सालोक्य, सायुज्य, सार्ष्टी और सारूप्य, सामीप्य, ये मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति भगवान में समाहित हो जाना। सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक में निवास करना। सामीप्य भगवान के समीप रहना। तो भगवती सरयू की धारा में स्नान करने से क्या मिलता है? भगवान के समीप निवास मिलता है। ये मुक्ति की प्राप्ति होती है। कौन सी मुक्ति? सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप। सालोक्य मुक्ति भगवान के लोक में निवास। मम धामदा पुरी सुख राशि। तो ये धाम का महात्म्य है, सरयू का महात्म्य है। मेरे भाई बहन, अगर दूसरी ओर इसे अपने भीतर देखें तो ये ज्ञान की अखंड धारा है। ज्ञान और भक्ति की समन्वित धारा सरयू की धार है। समझ में आ रही है? ज्ञान की धारा। सही बताऊं, ज्ञान उत्तरावस्था में आता है। जीवन की उत्तरावस्था ज्ञान के लिए है और जीवन की पूर्वावस्था कर्म के लिए है। भगवान वेद को 2 भागों में हम बांटते हैं। एक में पूर्व मीमांसा है और दूसरे में उत्तर मीमांसा है। अगर आप लोगों में वेद का अनुराग रखते हैं तो आप समझो, कुछ वेदानुरागी हों, वेद को जानने वाले हों, तो समझ में आएगा कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो 2 भागों में विभाजित है। एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड है। शुक्ल यजुर्वेदीय कर्मकांड हमारे ब्राह्मण लोग यज्ञ यागादि कराते हैं। ये क्या है? कर्म विज्ञान है, कर्मकांड है। तो ये कर्म की कहानी कहता है, कर्म और पुरुषार्थ की कहानी कहता है। हमारे जीवन की पूर्वावस्था यानी जवानी कर्म करने के लिए है। कर्म करो, पुरुषार्थ करो। जय हो। और जीवन की उत्तरावस्था जवानी ढल रही है, बुढ़ापा आ रहा है। ये उत्तरावस्था ज्ञान अर्जन के लिए है। ज्ञान पाओ, भक्ति करो कि भगवान को प्राप्त हो जाए। ये हमारे जीवन की 2 धाराएं हैं। तो सरयू की धार ज्ञान और भक्ति की धारा है और जमुना की धार कर्म की धारा है। महाराज, मैं नहीं कहता, मानस कहता है। जय हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी परनी। यमुना कर्म की गाथा गाती है और सरयू ज्ञान और भक्ति को प्रदात्री है। भगवान के समीप निवास कराती है, अपने स्वरूप को प्राप्त करा देते हैं। भगवान के समीप जाने का मतलब क्या है? भगवान के समीप जाने का मतलब है अपने स्वरूप को पा लेना। ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है। कथा तो आपने खूब सुनी है, राम का पाठ भी, रामायण का पाठ भी आप लोग करते हो मानस का, पर हम उसके भीतरी भावों को थोड़ा कोरेद कर दे, अद्भुत अद्भुत भाव निकलते हैं। हम अपने भीतर देखें तो सही है कि उत्तरावस्था जीवन की हमें ज्ञान देती है।
पूर्व अवस्था हमें कर्म में प्रेरित करती है। ज्ञान और भक्ति की धारा सरयू है जो भगवान का सामीप्य देती है, भगवान के साथ निवास कराती है। कैसे? अपने को जाने बिना हो सकता है क्या? जब तक स्वयं को न जानेंगे कैसे होगा? तो ये कैसे कैसे करती है इसको हम समझ लें। भगवान के दर्शन का एक परिणाम होता है। आप लोगों ने दर्शन किया ना? आज तो गए थे सब लोग, सवेरे गए थे ना?